नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के बहुत सारे मूलभूत रूप होते हैं। उसी में से ज्योतिष शास्त्र का एक मूलभूत रूप बोलिए या सूत्र बोलिए यह है कि जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में विराजमान होता है तो सर्वशक्तिमान और सर्वाधिक शुभ फल देने वाला होता है। जी हाँ, इसी तरीके से जून के महीने में एक बहुत ही शुभ परिवर्तन होने जा रही है और यह परिवर्तन यह हो रहा है, शुक्र जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को प्रदान करता है, उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है और ज्योतिष शास्त्र में इसको कलत्र ग्रह कहा जाता है। यानी जितने भी प्रकार के भोग विलास की स्थितियां उत्पन्न होती हैं यह शुक्र के अंतर्गत ही होती है। और अगर मैं शुक्र की बात करूं तो 18 जून से 13 जुलाई तक ये अपनी स्वयं की राशि वृषभ में प्रवेश कर रहे हैं। वृषभ राशि जो होती है यह शुक्र की स्वयं की राशि होती है और मूलभूत रूप से यह इसकी त्रिकोण राशि मानी जाती है। जब शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश करेगा तो सर्व अधिक शक्तिमान हो जाएगा, जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाएगा, ऐशो आराम को बढ़ाएगा और जिस जिस क्षेत्र के मालिक होंगे उस स्थितियों को बढ़ाने वाला रहेगा। तो मैं आपको विस्तृत तौर पे बताऊंगा कि शुक्र जब वृषभ राशि में जा रहे हैं तो इसका प्रभाव किस किस कर्म क्षेत्र वालों के ऊपर क्या पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दे दूंगा कि इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, अपनी राशि का है तो शुभ फल ही देगा, लेकिन मेरा काम है परफेक्ट तौर पे आपको बताना। जब शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो ये 18 जून से 27 जून तक कृतिका नक्षत्र में रहेंगे। कृतिका नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं यह सूर्य होते हैं। सूर्य और शुक्र का तालमेल शुभ माना जाता है। सूर्य राजा है, शुक्र भोग विलास के कारक है। एक राजा की इसकी भी जरूरत निश्चित तौर पे होती है। फिर इसके बाद 27 जून से 7 जुलाई तक ये चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में रहेंगे। यहाँ भी शुक्र का फल अत्यधिक सर्वधाकारी होता है, बस इस समय थोड़ा सा खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है। फिर पुनः ये 7 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई तक मंगल के नक्षत्र मृग नक्षत्र में रहेंगे। जहां मंगल और शुक्र की युति होती है वहां पे विवाह से रिलेटेड कार्यक्रम तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को लेकर के या पर्सनल लाइफ को लेकर के अस्थिरताएं आती हैं, तो इस समय थोड़ी सी बच के रहने की आवश्यकता होनी चाहिए। जब शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो जो भी व्यक्ति पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, एक्टिंग के क्षेत्र में है, एक्ट्रेस हो या एक्टिंग करेक्टर हो, कुछ भी हो, जो गायन के क्षेत्र में है, कला के क्षेत्र में है, जो जौहरी हैं, जो कपड़ों से रिलेटेड काम करते हैं या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम करते हैं या फिर मैन्युफैक्चरर हैं, इसके अलावा जो है जो होटल से रिलेटेड काम करते हैं, रेस्टोरेंट से रिलेटेड काम करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन जस्ट लाइक कॉस्मेटिक, स्पा, ब्यूटी पार्लर, इन सभी रिलेटेड काम करते हैं, ड्रेस मेकर हैं, सजावट से रिलेटेड काम करते हैं, जो फास्ट फूड से रिलेटेड काम में है, शराब से रिलेटेड काम में है, वाहन खरीद बिक्री या बड़े बड़े शोरूम वगैरह चलाते हैं, जो जवाहरात के काम में है यानी ज्वेलरी के काम में है, या फिर जो भी व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना तो कहीं ऐसे स्थितियों में जुड़ा हुआ है जैसे फाइनेंस हो, मैनेजमेंट हो, मैट्रिमोनियल साइट वगैरह चलाते हों या वाणिज्य से रिलेटेड काम करते हों या ब्याज पे देने से रिलेटेड पैसों का काम करते हों, आप सभी के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन बहुत ही अत्यधिक लाभकारी और उन्नति की स्थितियां प्रदान करने वाली रहेंगी। यानी कहते हैं कि सुख दुख जीवन का एक पार्ट है, खराब समय है तो अच्छा समय भी जरूर आएगा, तो ग्रह भी इसी तरीके का फल देने वाले होते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि शुक्र का जो राशि परिवर्तन है इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। सबसे पहले मेष राशि वाले आपके जीवन में धन के बढ़ोतरी होनी चालू हो जाएंगी। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होने चालू हो जाएंगे। पारिवारिक तालमेल में विशेष सुधार के योग दिखेंगे। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि हो जाएंगी। दाम्पत्य जीवन में कलेश दूर हो जाएंगे। विवाह से रिलेटेड जो रिश्ते आएंगे, जो पुराने रिश्ते टूट चुके थे वह भी पुनः वापस आएंगे। पैसे जो सेव नहीं हो पा रहे थे वह सेव होने चालू हो जाएंगे। विदेश यात्राओं से रिलेटेड शुभ समाचार मिलेगा। नौकरी व्यवसाय में मैंने बताया कि बहुत अच्छा परिवर्तन का योग मिलेगा। फंसे हुए पैसे अचानक निकल जाएंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल में विशेष सुधार होगा। पिता के तरक्की के रास्ते खुलेंगे। परिवार के लोग फाइनेंशियली सपोर्ट भी आपके जीवन में करेंगे। सेकंड संतान को लेकर के परेशानियां चल रही वो भी दूर हो जाएंगी। संतान रिलेटेड जो भी समस्याएं वह भी दूर हो जाएंगी।
उच्च शिक्षा का लाभ है, मानसिक शांति भी मिलेगा और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी धन की कमी नहीं होगी। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, दूध में मिश्री मिला करके प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को भोग लगाएं और घर से निकलने से पूर्व आप इसको चना अमृत के रूप में अवश्य सेवन करें। वृषभ राशि वाले, जब शुक्र अपनी स्वयं की राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली का लग्न में विराजमान होकर के मालव्य नामक राजयोग की उत्पत्ति करेंगे। पंच महापुरुषों योग में से मालव्य नामक राजयोग सबसे ज्यादा सर्वाधिक शुभकारी माना जाता है। अतः इस समय चारों तरफ जो आपकी ख्याति में कमी हुई वह पूर्ण वापस आ जाएंगे। अचानक जो धन का व्यय हुआ वह ठीक हो जाएगा। विदेश जाने से रिलेटेड जो समस्याएं उत्पन्न हुई उसमें सुधार हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। विवाह से रिलेटेड एक से एक और बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आपके जीवन में आएंगे। कर्ज की मुक्ति के रास्ते खुलेंगे। संतान सुखों में वृद्धि, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है सिर दर्द, पेट दर्द से रिलेटेड जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी इसमें सुधार के योग बनेंगे। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड तालमेल ठीक हो जाएगा। कहीं न तो कहीं नौकरी अगर चली गई थी पुनः लगने की संभावनाएं बन जाएंगी। पिता भी आपको सपोर्ट करेंगे। भूमि मकान वाहन का लाभ देखने को मिलेगा। बड़े बड़े डिसीजन लेकर के जीवन में सफलता के रास्तों को भी आप खोलेंगे। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन माता दुर्गा को मिश्री अवश्य चढ़ाएं। मिथुन राशि वाले, जब शुक्र अपनी स्वयं की राशि वृषभ में जाएंगे तो आपकी कुंडली के द्वादश हो जाएंगे। सबसे पहले ये जो भी आपके जीवन में लोन चल रहा है या कर्ज चल रहा है उसकी समाप्ति के रास्तों को यह खोल देंगे। जिनको संतान सुखों की प्राप्ति बहुत सालों से नहीं हो पा रही थी, कंसीव होने की संभावनाएं बन जाएंगी। आपके संतान आपके फेवर में आके बात करना चालू कर देंगे। भूमि मकान वाहन का सुख तो सीधा शुक्र देने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है पेट की समस्याएं, नेत्र की समस्याएं, गले के रोग की समस्याओं को यह दूर करने वाला रहेगा। आपके संतान आपका कहना मानेंगे। संतान दूर है तो पास आ जाएंगे। विदेश जाने की संभावनाएं बहुत अच्छी बनेंगी। विदेश जाने से रिलेटेड किसी प्रकार से बाधाएं जो उत्पन्न हो रही थी जॉब को लेकर के, वह समस्याएं भी आपके जीवन में 100% दूर हो जाएंगी। माता भी आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करने वाले रहेंगे। पुराने से पुराने केस मुकदमाओं का बहुत बेहतर परिणाम मिलने वाला रहेगा और किसी भी स्थितियों में दुख नहीं हो सकता आपको, क्योंकि बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी पैसे निश्चित तौर पे आ जाएंगे। इसके अलावा जो है सरकार के पास फंसे हुए पैसे भी आपके जीवन में निकल जाएंगे। बड़े भाई बहनों से तालमेल में विशेष सुधार के योग भी देखने को मिलेंगे। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का 108 बार अवश्य जाप करके घर से निकलिए। कर्क राशि वाले, अगर आपकी बात करूं तो शुक्र आपकी कुंडली में आय के मालिक होते हैं, सुख के मालिक होते हैं। यानी भले ही लगने शत्रु है लेकिन शुक्र बहुत पावरफुल कारक तत्व प्रदान करने वाला होता है। अतः जैसे ही शुक्र आपकी कुंडली के आय स्थान में आएंगे पैसे का योग बनना चालू हो जाएगा। भूमि मकान वाहन का बेहतर लाभ देखने को मिलेंगे आपके जीवन में। माता पिता से सुखों की प्राप्ति होनी चालू हो जाएंगे। सामाजिक ख्याति या फिर पारिवारिक ख्यातियों में जो कमी आ रही थी इसमें सुधार के योग बन जाएंगे। उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा। रुकी हुई पढ़ाई आपकी पुनः प्रारंभ हो जाएंगी। मैंने बताया विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ होना ये तो सामान्य बात है। आपको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा लाभ के योग बनेंगे। आपके संतान की नौकरी नहीं लग पा रही थी या फिर उसके इनकम में कहीं से भी कोई इंक्रीमेंट नहीं था तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी। शिक्षाएं जिनकी अधूरी छूट चुकी थी वह पूर्ण हो जाएंगी। जिनकी नौकरियां लगी लगाई नौकरियां चली गई थी वह लगने की संभावनाएं बन जाएंगी। भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। बुरे से बुरे परिस्थितियों में आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। मानसिक शांति देखने को मिलेगा। धन की बढ़ोतरी के रास्ते भी पूर्ण रूप से खुल जाएंगे। आपके माता भी आपको सपोर्ट करेंगे। पारिवारिक विवाद जो प्रॉपर्टी में था वह सेल हो जाएगी और उससे लाभ की संभावनाएं भी आपके जीवन में बढ़नी चालू हो जाएंगी। हाँ, शुक्र थोड़े लेविश लाइफ के कार्यग्रह होते हैं, आलस्यपन पे थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, साबूदाने का खीर माता लक्ष्मी को भोग लगाना है। अगर यह नहीं कर पाते हैं तो बतासे का भोग तो आप लगा ही सकते हैं। सिंह राशि वाले, जब शुक्र स्वयं अपनी राशि में आएंगे तो कर्म क्षेत्र में आएंगे। यह आपको एक्टिव बनाएगा और मालव्य योग होने के कारण रुकी हुई नौकरी पुनः लगने की संभावनाएं बन जाएंगी। भूमि मकान वाहन का सीधा सुख मिलेगा आपके जीवन में। सामाजिक ख्याति या परिवार में जो ख्याति खराब हो चुकी थी इसमें सुधार होंगे। पिता से आर्थिक सपोर्ट जो नहीं मिल पा रहा था सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। भाई बहनों से तालमेल में सुधार के योग दिखेंगे। आप बहुत ही कॉन्फिडेंस और पराक्रमी फील करेंगे। मैंने बताया सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद में भी कमियां देखने को मिलनी चालू हो जाएंगी। स्थानांतरण का भी योग हो सकता है। आप कहीं हैं तो कहीं जा सकते हैं। एक जॉब से दूसरे जॉब की संभावनाएं बनेंगी। बिजनेस में एक बड़ा परिवर्तन होगा और यही परिवर्तन आने वाला भविष्य को आपको प्रबल करने वाला रहेगा।
और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पुराने दोस्त आपको सपोर्ट कर सकते हैं और किन्हीं से अगर शत्रुता लंबे समय से चल रही थी तो मित्रता में बदल जाएंगी। हो सकता है कि भौतिक सुख सुविधाओं हेतु आप कुछ पैसे जब से खर्च कर सकते हैं, तो आपको थोड़े से नियंत्रण करनी चाहिए। लेकिन अचानक समाज में जो ख्याति बढ़ेगी, आपके कर्म क्षेत्र में जो ख्याति बढ़ेगी, ये संभावनाएं इनकम को बढ़ा देगा। शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। कन्या राशि वाले, जब शुक्र भाग्य स्थान में आएंगे तो आपके लिए भी जो है ये लाभकारी स्थितियों में रहेगा, क्योंकि धन का मालिक भाग्य स्थान में जाए प्लस कारक तत्व हो और मालव्य योग की उत्पत्ति कर देगा। यानी सबसे पहले आपको यह जो पैसे आपके जीवन में सेव नहीं हो पा रहे थे, पैसे सेव होने चालू हो जाएंगे। पारिवारिक तालमेल में बहुत ही बेहतर सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। पुराने मित्र जिनसे शत्रुता उत्पन्न हो चुकी थी वह पुनः आपके जीवन में आ जाएंगे। लव रिलेशन जो खराब हो चुका था उसमें सुधार हो जाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी सुधार के योग देखने को मिल जाएंगे। धार्मिक यात्राएं करेंगे परिवार के साथ में। विदेश जाने की संभावनाओं को कोई नहीं रोक सकता है। पुराने सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। भूमि मकान वाहन का लाभ तो ऐसे भी शुक्र देगा, क्योंकि सीधा लेविश लाइफ के कारक होते हैं। सीनियर अधिकारी आपको सपोर्ट करेंगे, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी और मन में नकारात्मकता जो है वह समाप्त हो जाएंगी। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन 5 बार गायत्री मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। घर से निकलने से पूर्व जो है माता दुर्गा को सफ़ेद पुष्प या लाल पुष्प अवश्य चढ़ाइएगा। तुला राशि वाले, जब शुक्र अपनी राशि में जाएंगे तो सर्वप्रथम आपके लिए क्या बेनिफिट होगा ये बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने जीवन के बड़े बड़े फैसले लेने चालू कर दीजिएगा। मन में जो नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी जो आ चुकी थी, खुद के परिवार के लोगों पे और पिता पे विश्वास की स्थितियों में कमी जो हो रही थी, इसमें सुधार हो जाएंगे। किसी कारण से विवाह आप किसी से करना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से आपको उन पे फेत नहीं हो पा रहा था, यह आप दोनों के बीच में विश्वास में जो कमी हो रही थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। ससुराल वाले आपकी क्वालिटी को पहचानना चालू कर देंगे, आप पे निर्भर भी होना चालू कर देंगे। फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। जिनको लगता था कि अब नौकरी और व्यवसाय में कोई बड़ी संभावना ही नहीं है, नौकरी व्यवसाय के अच्छी संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है पेट की समस्याएं, दांतों की समस्याएं, सिर दर्द की समस्याओं में सुधार होगा। हेयर फॉल की समस्याओं में भी कमी देखने को मिलेंगे। पिता भी सपोर्ट करेंगे, माता भी सपोर्ट करेंगे। विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगी और पुराने से पुराने खानदानी प्रॉपर्टी विवाद में कमी होगा। द्वितीय संतान के फ्यूचर को लेकर जो परेशानियां हैं, इसमें सुधार के योग बनेंगे और संतान सुखों के वृद्धि के भी अवसर मिलेंगे। मैं तो सीधा बोलता हूं, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत बेहतर योग है। आप चाहे तो पैसे लगा सकते हैं। शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व दही माता लक्ष्मी को भोग लगाइए और दही खा के ही घर से निकलिएगा। आप चाहें तो उसमें मिश्री अवश्य डाल सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले, जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करके खुद अपनी घर में यानी वृषभ में आएंगे तो आपके लिए मालव्य नामक राज्यों की उत्पत्ति हो जाएगी। सबसे पहला शुक्र पॉजिटिव है, लगन पे दृष्टि है, तो बड़े बड़े निर्णय आप बहुत ही अच्छे से लीजिएगा। आपके जीवन में क्रोध में कमी आनी चालू हो जाएंगी और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नकारात्मकता की ओर लेकर के जा रहा था, इस और आप ध्यान देना बंद कर दीजिएगा। शत्रुता और कर्ज मुक्ति से भी आपको यह बचाना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है पेट और पैरों के समस्याओं में भी यह कमी करना चालू कर देगा। जीवन साथी से मतभेद हुई है, उसमें सुधार के योग बनेंगे। किन्हीं से विवाह करना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश वो दूर हो गए तो वह नज़दीक आने की संभावनाएं उनके जीवन में बन जाएंगी। चेहरे में फोड़े फुंसी की संभावनाओं में कमी दिखना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है केस मुकदमा कर्ज से मुक्ति होंगे। विदेश जाने से रिलेटेड कोई नहीं रोक सकता है। आप इमीडिएटली फॉर्म वगैरह फिलअप करना चालू कीजिए, वीज़ा वगैरह का तैयारी कीजिए। संभावनाएं बहुत बेहतर दिख रही हैं। जीवन साथी का स्वास्थ्य में सुधार होगा। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन हेतु बहुत बढ़िया योग देखने को मिल रहे हैं। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, प्रत्येक शुक्रवार के दिन खीर का सेवन करिए, बहुत बेहतर है। और प्रत्येक दिन मिश्री माता लक्ष्मी को भोग लगाइए। धनु राशि वाले, जब शुक्र अपनी स्वयं की राशि वृषभ में जाएंगे तो आपकी कुंडली के षष्ठ स्थान पे आ जाएंगे। सर्वप्रथम यह कर्ज की मुक्ति के रास्तों को खोलेगा। शत्रुता स्वयं आपसे दूर होने चालू हो जाएंगे। संतान सुखों से रिलेटेड गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। पुरानी रुके हुए पढ़ाई जो आपकी शिक्षा जो अधूरी कंडीशन पे थी वह पूर्ण होनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ेंगी। आय के स्रोतों में विशेष वृद्धि के अवसर देखने चालू हो जाएंगे। छोटे भाई बहन हो या बड़े भाई बहन हो, सभी से तालमेल बेहतर हो जाएगा। आपके अंदर एक नेगेटिविटी जो आ चुकी थी और आपको लगता था कि अब आय नहीं हो सकता, बहुत परेशान थे, उसमें सुधार होगा।
इन दिनों लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में कुछ ज़्यादा पैसे लगा करके जो आप फंस पड़े थे, स्रोत नहीं बन पा रही थी इनकम होने की, अचानक उसमें ग्रो की स्थितियाँ दिखनी चालू हो जाएंगी। मानसिक शांति है, फिर भी पूरे शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन बतासा माता दुर्गा का भोग लगाइए। मकर राशि वाले, जब शुक्र अपनी स्वयं की राशि वृषभ में जाएंगे तो आपकी कुंडली के पंचम स्थान पर विराजमान हो जाएंगे, जो मालव्य नामक राज्यों के साथ में केंद्र त्रिकोण राज्यों की उत्पत्ति करेंगे। संघर्ष क्या होता है ये तो आपको भली भांति पता है। जीवन में इंसान ना बहुत कमाते हैं, लेकिन क्या है, बहुत ही संघर्ष से धन कमाना पड़ता है। जब शुक्र मालव्य योग की उत्पत्ति करेगा तो सर्वप्रथम संतान के फ्यूचर को लेकर जो परेशानियां हैं यह दूर होनी चालू हो जाएंगी। केंद्र त्रिकोण राजयोग है तो पिता से और माता से एक साथ तालमेल में सुधार हो जाएगा। भूमि मकान वाहन का बहुत बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। गले के रोग में भी सुधार देखने को मिलेंगे। बड़े भाई बहन भी आपको मुसीबतों में साथ देने वाले रहेंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज की संभावनाएं बनेंगी। जिनकी पढ़ाई अधूरी छूट चुकी थी, पढ़ाई पुनः प्रारंभ हो जाएंगी। जिनकी नौकरियों में लिटिगेशन लगा करके या झूठे आरोप को लगा करके जो टर्मिनेट करने की स्थितियां उत्पन्न हो गई थी, इसमें सुधार की संभावनाएं आपके जीवन में बननी चालू हो जाएंगी। बड़े बड़े फैसले आप स्वयं से लेना चालू कर दीजिएगा। सिर दर्द, पेट दर्द के रोगों से भी कमियां दिखेंगी। अचानक पिता की तरक्की होगी तो निश्चित तौर पर आपको बहुत बेहतर सपोर्ट मिलेगा और जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा। लव रिलेशन जो खराब हो चुका था उसमें सुधार होगा और प्रेम से विवाह के युगों में वृद्धि के बहुत ही बेहतर अवसर भी देखने को मिलेंगे। शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ या फिर ओम दुम दुर्गे नौ मंत्र का प्रत्येक दिन जाप करिए। कुंभ राशि वाले, जब शुक्र अपनी स्वयं की राशि को परिवर्तित करेंगे तो केंद्र त्रिकोण राज्यों के साथ एक बहुत ही शुभकारी और लाभकारी मालव्य योग बना देंगे। ऐसी स्थितियों में भूमि मकान वाहन का बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। घरेलू झगड़ों में कमी देखने को मिलेंगे। कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगा। पिता आपको सपोर्ट करेंगे और आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए आगे बढ़ना चालू कर दीजिएगा। सीनियर अधिकारियों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इन दिनों कुछ अच्छे लोगों से कांटेक्ट जो होंगे आने वाले टाइम को बहुत बेहतर बनाने में सफलता की ओर लेकर के जाएगा। ये पुराने प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं दूर होंगी। मैंने बताया कि आप उच्च शिक्षा लेना है, विदेश जाना चाहते हैं तो आराम से जा सकते हैं। पराक्रमी बनाएगा। इसके अलावा जो है यह शुक्र आपको छोटी छोटी यात्राओं का, बड़ी यात्राओं का लाभ देगा। आप धार्मिक स्थल की यात्रा करेंगे, पता नहीं कैसे करेंगे पर अचानक करेंगे। सरकारी कामकाज का बहुत बेहतर अवसर मिलेगा। सामाजिक ख्याति बढ़ेगी। झूठे आरोप जो लोग लगा रहे थे उसमें कमियां देखने को मिलेंगी और धन की कमी बुरे से बुरे परिस्थितियों में तो हो ही नहीं सकती है। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन आप श्री सूक्तम का पाठ करिए, बेहतर रहेगा। मीन राशि वाले, जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो आपकी कुंडली के तृतीय स्थान यानी पराक्रम स्थान पर विराजमान हो जाएंगे और आपकी कुंडली में शुक्र जो होते हैं वो अष्टम स्थान के अधिपति होते हैं। सर्वप्रथम ये आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बनाएगा। सरकारी कामकाज का बेहतर लाभ मिलेगा। तृतीय संतान की तरक्की होगी। छोटे भाई बहनों से तालमेल में सुधार होगा और दाम्पत्य जीवन में भी सुधार होगा। विवाह से रिलेटेड बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। खानदानी प्रॉपर्टी 100% सेल होनी है। आप नए प्रॉपर्टी की व्यवस्था के लिए तत्पर हो जाइए। रुकी हुई पढ़ाई पुनः प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में हैं तो सामाजिकता आपकी बहुत ज़बरदस्त बढ़ने लगेंगी। पारिवारिक सपोर्ट इस लेवल का मिलेगा कि फाइनेंशियली क्राइसिस नहीं देख सकते हैं आप। ससुराल से अलग होकर के अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। विदेश जाने की संभावनाओं में बहुत अच्छे अवसर को देने वाला रहेगा। बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी नहीं होगी। बहुत दिनों से सरकारी कामकाज का लाभ नहीं था तो उसमें बढ़ोतरी होंगे। पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा। धन संचय जो नहीं हो पा रहे थे धन संचय होंगे। कड़वाहट और क्रोध में बोलने के चक्कर में लव रिलेशन में जो खराबियां आ चुकी थी अब अचानक उसमें सुधार के योग बनेंगे। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, नारियल, सूखी हुई गड़ी नारियल जिसको बोलते हैं, माता लक्ष्मी को भोग लगा करके आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करके घर से निकलिएगा। फल बहुत अच्छा मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, शुक्र स्वयं अपनी राशि वृषभ में जा रहे हैं। मेष राशि से लेकर के वृषभ राशि वाले आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको प्रदान किया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट हैं। चैनल पर नए हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो मिलूंगा ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तब तक के लिए एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता का आपको नमस्कार। अच्छे से रहें। मैं आपके अच्छे जीवन की हमेशा कामना करता हूं। धन्यवाद।